तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? अपने पास रिएक्शन है N2O5 टू NO2 प्लस हाफ O2। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है आपने, ये क्या है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जो अपन ने थ्योरी के अंदर भी देखा था। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसका जो टी हाफ है, टी हाफ दिया हुआ है अपने को, टी हाफ इज इक्वल टू 24R। ठीक है, और इनिशियल अमाउंट सी नॉट, यहाँ पर अमाउंट है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। अमाउंट कितनी है? 10 ग्राम, 10 ग्राम। ठीक है, तो अमाउंट दी हुई है अपने को 10 ग्राम, तो सी नोड की जगह कितना लिखना होगा? 10 ग्राम। ठीक है, अब रेडियो एक्टिव रिएक्शन अगर होगी तो उसमें आपको ग्राम के अंदर अमाउंट देगा, या हो सकता है आपको नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस दिए हुए हो। ठीक है, क्या दे सकता है? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। तो सी नोड की जगह, आप सी की जगह क्या लेना है आपको? नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक, तो 10 ग्राम सी नोड हो गया, और पूछ रही है कि इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने पास 10 ग्राम है और 96, टाइम कितना है? 96 आर। 96 आर के बाद इसकी कितनी अमाउंट अपने पास होगी? इट मीन्स सी टी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है आफ्टर 96 आर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, अब अपने को पता लग रहा है यहाँ पर कि जो 96 है वो 24 का मल्टीपल है। ठीक है, तो देखो 96 आर में कितने टी ऑफ होंगे? तो नंबर्स ऑफ टी ऑफ, नंबर्स ऑफ टी हाफ इज इक्वल टू 96 डिवाइड बाई 24 इज इक्वल टू 4। इट मीन्स कितने टी ऑफ की बात हो रही है यहाँ पर? 4 टी ऑफ। तो आफ्टर 4 टी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी आपकी? तो आफ्टर कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर क्या है? अमाउंट। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 4th टी हाफ। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था? सी नॉट अपॉन 2 रेज़ टू पावर n। ठीक, तो ये फॉर्मूला यूज में लो, तो सी नॉट की जगह कितना लेना अपने को? 10 ग्राम, और 2 रेज़ टू पावर 4, तो 2 रेज़ टू पावर 4 का मीनिंग कितना हो गया? 16। कितना हो गया? 16। तो 10 को 16 से डिवाइड कर दो, इट मीन्स 0 पॉइंट समथिंग समथिंग जो भी है अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन में क्या है अपने पास? 0 पॉइंट में एक तो 0.5 है, एक 0.63 है। तो क्या ये 0.5 पॉसिबल है? ऊपर अगर 8 होता तो आंसर कितना हो जाता? 0.5। तो अब अपने पास एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पर, 0.63 ग्राम। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? अपने को एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन है जिसका टी हाफ फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? टी हाफ। ठीक है, और इसके लिए अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है 87.5% डिसोसिएशन विद इन 40 मिनट्स। ठीक है, इट मीन्स टाइम अपने पास है 40 मिनट्स। ठीक, और सी नोड कितना लेना अपने को? 100%, और सी टी कितना होगा? देखो
क्या कह रहा है ये 87.5% क्या हो रहा है डिसइंटीग्रेट इन 40 मिनट्स। ठीक है, तो 87.5% डिसइंटीग्रेट हो गया, तो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, तो 100 माइनस 87.5, 87.5 तो कितना बचा ये 12.5%। ठीक है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो गई अपनी सीटी। फाइंड क्या करना था टी हाफ, तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, लेकिन 0.693 से पहले अपनी जो स्टेप थी वो क्या थी 2.303 log 2, इसकी वैल्यू थी 0.693 अपॉन 0.693। ठीक है, तो अगर अपन ये वाले स्टेप लेते हैं तो क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व होगा, क्योंकि जब आप के की वैल्यू पुट करोगे तो कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी। तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू सी नॉट बाई 2.303 log 2 अपॉन के। तो के का फॉर्मूला क्या है 2.303 log 2 और के का फॉर्मूला हो गया 2.303 अपॉन टी, टाइम कितना है 40 मिनट्स, log सी नॉट बाई सी टी। ठीक है, तो 100 को 12.5 से डिवाइड करने पर कितना मिलेगा अपने को 8, और 8 को क्या लिख दोगे आप, इसकी वैल्यू मिलेगी अपने को 8। ठीक, 8 को क्या लिखोगे 2⁻³ तो log में इसकी वैल्यू कितनी हो गई, log 2⁻³ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 log 2। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो, तो log 2 भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी, ये वाली टर्म भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। तो ये हो गया अपने पास टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 log 2 अपॉन 2. या इसको लिखा अपन ने 3 log 2, तो 3 इंटू 2.303 log 2 अपॉन में कितना है 40। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या हो गई कैंसिल आउट, और इसको कैलकुलेट करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक, तो अब ये बचा अपने पास टी हाफ इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 3। तो 40 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 13.33 और यूनिट क्या थी मिनट्स। ठीक है, तो अपना आंसर हो गया यहाँ पर फोर्थ 13 मिनट 20 सेकेंड। 1/3 मिनट का मीनिंग 1 मिनट में कितने सेकंड 60 सेकंड, तो 1/3 में कितने सेकंड हो गए 20 सेकंड। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 69। तो देखो क्या क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और कॉन्सेंट्रेशन 1-2 हो रही है 0.6, कॉन्सेंट्रेशन 1 m से कितनी हो रही है 1 m से 0.6 m, कितने टाइम में 20 मिनट्स में। ठीक है, फिर कह रहा है 0.6 m से 0.36 m होने में कितना टाइम लगेगा। 0.6 m से कितना 0.36 m, तो इसमें कितना टाइम लगेगा। ऑप्शन क्या है इक्वल
20 से रिलेट है, लेस देन 20, ग्रेटर देन 20 या इक्वल टू 20। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? टाइम पूछ रहा है तो सॉल्व ही करना पड़ेगा, सीक्वेंस से नहीं होगा। तो टाइम निकालना है तो इससे क्या निकालो, के, इस वाले स्टेप से तो कैलकुलेट करो आप के, और फिर क्या निकाल लो, टाइम। ठीक है, तो t इक्वल टू क्या होता है 2.303 अपॉन के की वैल्यू वहाँ से पुट करेंगे, लॉग सी नोट बाई सी टी। सी नोट कितना है यहाँ पर 0.6 और सी टी कितना हो गया 0.36। ठीक है, तो 2.303 अपॉन टी होता है, टी को इधर ले लिया, के को इधर ले लिया, लॉग 0.6 अपॉन 0.36 अपॉन के। तो के का फॉर्मूला क्या है अपने पास 2.303 अपॉन टी, तो यहाँ से टाइम कितना मिला 20 लॉग सी नॉट बाई सी टी। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हो जाएगा इजीली सॉल्व। पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, ये हो गया अपना 60 डिवाइड बाई 36, इसको सॉल्व कर लो, और नीचे हो गया 1/6। ठीक है, इसको आपको लॉग में सॉल्व करना है, या मैं ही कर देता हूँ। देखो, इससे ये हो गया आपका कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा अपना 60/36, 0.6 अपॉन 0.36, ये हो गया 60/36। ठीक है, तो 6 से डिवाइड करोगे तो ये 10/6 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो गई अपनी 10/6। नीचे वाली वैल्यू की बात करें तो ये भी कितना आ रहा है 10/6, तो लॉग 1/0.6, तो ये भी कितना हो गया 10/1/0.6 इक्वल टू लॉग 10/6। ठीक, तो इससे ये क्या हो गया कैंसिल, और इससे ये कैंसिल, तो कितना बचा अपने पास टाइम 20 मिनट्स। ठीक है, तो इक्वल टू 20 मिनट्स, ये अपना आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। तो देखो क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और इनिशियल अमाउंट कितनी दे रखी है 10 मोल पर लीटर। सी नोड अपने को दिया हुआ है 10 m। ठीक है, और 80% जब रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ये कह रहा है 80% कंप्लीशन। ठीक है, और सेम रिएक्शन है, और सी नोड लिया अपन ने 5 m। ठीक, तो अगर 5 m ले तो कितना परसेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, ये पूछ रहा है। मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्वेश्चन को समझो कि अपने पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, मान लिया कि अपने पास रिएक्शन है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, यहाँ पे भी यही रिएक्शन है, यहाँ पर भी यही रिएक्शन है, रिएक्शन आपकी सेम है। ठीक है, अब एक तो आपने इसको सॉल्व किया कि 10 m ले रहे हो कॉन्सेंट्रेशन, एक ले रहे हो आप कॉन्सेंट्रेशन 5 m, तो एक बार तो 10 m लिया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, एक बार लिया अपन ने 5 m। ठीक, तो 10 m लेने पर 80% कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो सेम टाइम में 5 m लेने पर कितना परसेंट ये कन्वर्जन होगा, तो ये क्वेश्चन है अपने पास। ठीक,
अब अगर अपन Ct की बात करें तो Ct बच रहा है यहाँ पर 20% और ये कन्वर्जन हो गया 80%। तो 5m लें तो Ct की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी या कन्वर्जन कितना होगा। ठीक, तो कैसे सॉल्व करोगे? तो ये अपन ने देखा या तो आप इसको टी आप से सॉल्व कर लो। से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी आप क्या होता है अपने पास 0.693 अपॉन के। इट मीन्स इसको अपन लिख सकते हैं टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी नॉट की पावर 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका टी हाफ है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, मतलब टी हाफ क्या है अपने पास कांस्टेंट। इट मीन्स 10m से 5m होने में जो टाइम लगेगा उतना ही टाइम किस में लगेगा, फिर 10m से टी आप की बात करें 10m से 5m होने में जैसे टी टाइम लग रहा है तो यहाँ पर 5m से 2.5m होने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ क्या रहता है अपना कांस्टेंट। ठीक, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि दोनों के 50% कन्वर्जन में, दोनों कंडीशन में 50% कन्वर्जन में सेम टाइम लग रहा है। ठीक है, तो 80% कन्वर्जन में भी दोनों का सेम टाइम, दोनों में सेम टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि टाइम सेम है, अपन ने क्या प्रूव कर दिया कि 80% कन्वर्जन में 50% कन्वर्जन में सेम टाइम लग रहा है, तो 80% कन्वर्जन में भी सेम टाइम लगेगा। क्वेश्चन में उल्टा पूछ रहा है कि टाइम सेम है तो कन्वर्जन भी क्या रहेगा आपका सेम। ठीक है, तो कन्वर्जन भी सेम रहेगा तो कन्वर्जन कितना होगा 80%। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है या जो टी हाफ है वो किस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे। तो रिएक्शन अगर आपकी सेम है तो सेम रिएक्शन में सेम टाइम में कन्वर्जन क्या होगा सेम। लेकिन अगर रिएक्शन डिफरेंट है, जैसे एक रिएक्शन में मेरे पास A2P और सेकेंड रिएक्शन है A2B, अगर मेरे पास दो अलग अलग रिएक्शन है, दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और यही सेम क्वेश्चन अगर पूछा जाता तो कन्वर्जन यहाँ पर सेम नहीं होता। किसके लिए होता है, सेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है।